साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं और माना जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जो कि हरियाणा चुनाव के नतीजों के ठीक बाद होगा। अब इससे ठीक पहले महाराष्ट्र में घमासान जोरदार चल रहा है और खास तौर पर पक्ष विपक्ष से ज्यादा गठबंधन के अंदर ज्यादा बवाल चल रहे हैं। और इसी बीच आपसी लड़ाई तो चल ही रही है। यहीं पर अचानक उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर पहुंचे तो वहां पर संजय राउत को देखकर हैरान हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि राउत वहां बैठकर मीटिंग कर रहे थे, शरद पवार के लिए प्लानिंग कर रहे थे। तो राउत को तुरंत ही डांट कर वहां से निकाला गया। तो क्या है पूरी और पक्की खबर, क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे हर हाल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फिर से बनना चाहते हैं। अब भले ही कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार लगातार उनके नाम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ठाकरे ने हार मानी नहीं है, लगातार कोशिशें कर रहे हैं और न सिर्फ पब्लिक के बीच जाकर कोशिश बल्कि नेताओं को समझाने मनाने का भी काम कर रहे हैं और लगातार नेताओं से मिल रहे हैं, दूसरी पार्टियों से भी बातें कर रहे हैं। अब उनका काम बन नहीं रहा है क्योंकि कई नेता उनकी ही पार्टी के अंदर ऐसे हैं जो कि उद्धव ठाकरे को फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए देखना नहीं चाहते हैं। अब इस बीच संजय राउत को लेकर खबरें आ रही थी कि वो भले ही शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, लेकिन वो हर काम शरद पवार की सलाह से करते हैं। खबरें तो यहाँ तक थी कि संजय राउत उद्धव ठाकरे से ज्यादा शरद पवार को रिपोर्टिंग करते हैं और ये बात बीच में तब पुख्ता भी हो गई थी जब संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर हमला किया था और कहा था कि फडणवीस 10 जन्म भी ले लोगे तो भी शरद पवार के दिमाग को पढ़ नहीं पाओगे, पवार साहिब के दिमाग में क्या चल रहा है जान नहीं पाओगे। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए बात पहुंच गई, मामला उद्धव ठाकरे तक आ गया है। जी हाँ, खबर है कि बीते दिनों अचानक उद्धव ठाकरे देर शाम शरद पवार के घर पहुंचे। अब उद्धव ठाकरे भी पवार को सीनियर मानते हुए उनसे सलाह लेते हैं और अक्सर मिलते जुलते रहते हैं। मगर सूत्रों के हवाले से एक खबर ये है कि जब उद्धव ठाकरे वहां शरद पवार के घर पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान हो गए, क्योंकि शरद पवार के घर पर कोई और नहीं था बल्कि खुद संजय राउत मौजूद थे। जी हाँ, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं कि वहां पर पहले से ही शरद पवार के घर पर संजय राउत मौजूद थे, जो कि पवार के लिए प्लानिंग कर रहे थे, पवार के लिए काम कर रहे थे। अब उद्धव ठाकरे ऐसे ही बिना बताए शरद पवार के घर पहुंच गए तो वहां पर पूरा मामला खुल गया, पर्दाफाश हो गया और नजारा देखकर हैरान हो गए। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत भी सकपका गए कि आखिर ये हुआ क्या, अचानक ठाकरे कैसे यहां पहुंच गए। अब संजय राउत के पास कोई जवाब नहीं था, कोई बहाना नहीं था, कोई बात नहीं थी कहने के लिए, लिहाजा चुपचाप संजय राउत को वहां से बाहर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक खबर तो यहाँ तक है कि संजय राउत को डांटा गया, तुरंत ही शरद पवार का घर छोड़ने के लिए कहा गया और संजय राउत चुपचाप वहां से चले भी गए, बिना कुछ बोले, बिना कोई सफाई दिए। अब खबर है कि इसके बाद पवार ने उद्धव ठाकरे को समझाने की कोशिश की कि राउत ऐसे ही आए थे, कोई खास वजह नहीं थी और मिलने जुलने आए थे। और ये बात भले ही वहां पर ठाकरे ने मान ली हो, लेकिन अंदर खाने दिल के अंदर वो बात रह गई कि संजय राउत मेरी पार्टी का नेता, मेरी पार्टी में चलने वाला, मेरी पार्टी में खाने वाला यहाँ आकर क्यों बैठा है और पवार के लिए काम क्यों कर रहा है, मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा। अब इसके बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में बातचीत भी, लंबी बातचीत भी। फिर मुलाकात खत्म होने के बाद शरद पवार उद्धव ठाकरे को गाड़ी तक छोड़ने के लिए भी पहुंचे, लेकिन जो बात दिल में रह गई थी उद्धव ठाकरे के वो यही थी कि संजय राउत यहाँ क्यों आए थे, वो क्या कर रहे थे, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे से ज्यादा शरद पवार के लिए काम कर रहे हैं, क्या जो अफवाहें लगातार उड़ती रहती हैं, जो बातें लगातार आती रहती हैं, क्या वो सच है। तो इसी उधेड़-बुन में उद्धव ठाकरे वहां से निकल गए और सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि उद्धव ठाकरे बेहद परेशान नजर आ रहे थे। तो कुल मिलाकर ये मामला बुरी तरीके से फंस गया, न सिर्फ संजय राउत के लिए बल्कि उद्धव ठाकरे के लिए भी, क्योंकि वो संजय राउत को अपना सबसे करीबी मानते हैं, लेकिन शरद पवार के यहाँ काम करते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ा तो इस पर पूरा मामला फंस गया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या वाकई में शरद पवार के लिए संजय राउत काम करते हैं या फिर मामला कुछ और हो सकता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में वैसे ही बवाल चल रहा है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के अंदर बवाल ज्यादा है, हंगामा ज्यादा है और अब तो सीधे सीधे झगड़ा होने लगा है, सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं, जो कि मुंबई में सामने आया है। असल में महाविकास अघाड़ी के नेताओं की मुंबई में एक बैठक हुई और ये बैठक तब हुई जबकि शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अंबादास दानवे ने एक हैरानी भरा बयान दिया। अंबादास दानवे ने कहा कि उनकी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र की सभी 200
288 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, कैंडिडेट जुटा रही है और सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। और यही नहीं, अंबादास दानवे ने यहां तक कह दिया कि हम सब कुछ सोचकर देखकर तय करेंगे कि अगर किसी को सीट देनी है तो कितनी सीटें देंगे और कौन कौन सी सीटें देंगे ये हम तय करेंगे, नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब ये बयान आना था कि हंगामा मच गया, बवाल हो गया, क्योंकि अंबादास दानवे उद्धव ठाकरे के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। उनके बयान को हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे। लिहाजा अंबादास दानवे के बयान के बाद महाविकास अघाड़ी के अंदर खलबली मच गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तुरंत ही मुंबई में एक बड़ी बैठक बुलाई गई और इस बैठक में तीनों ही पार्टियों के नेता शामिल हुए और इस मीटिंग में उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर यहाँ तो हालात और ज्यादा खराब हो गए। क्योंकि कहा तो पूरे महाराष्ट्र की बात होनी थी, सीटों की शेयरिंग पर फैसला होना था, लेकिन मामला मुंबई की सीटों को लेकर ही फंस गया। मुंबई की 36 सीटों को लेकर सबसे पहले ये शुरुआत में ही मीटिंग के बवाल हो गया, क्योंकि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी अंबादास दानवे के बयान का विरोध करते और 288 सीटों पर लड़ने के फैसले पर सवाल उठाते। उससे पहले ही मुंबई की सीटों पर घमासान शुरू हो गया, क्योंकि मीटिंग शुरू होते उद्धव ठाकरे की तरफ से कह दिया गया कि उनकी पार्टी मुंबई की 36 में से 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, एक नई हिट थी, नई बातें थी यहाँ पर। इसके लिए उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि हमने तैयारी शुरू कर दी है। और इसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे के कहने के तुरंत बाद शरद पवार की पार्टी की तरफ से शामिल हुए जितेंद्र आव्हाड ने भी कह दिया कि उनकी पार्टी को मुंबई की 7 सीटें चाहिए और एनसीपी शरद पवार की तरफ से तो बाकायदा सीटों के नाम भी बता दिए गए। शरद पवार की पार्टी की तरफ से कहा गया कि उन्हें मुंबई की अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा, कुर्ला, अणुशक्ति नगर, दहिसर, घाटकोपर ईस्ट और घाटकोपर वेस्ट की सीटें चाहिए और इन सीटों पर वो अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। अब इन दोनों मांगों के बीच कांग्रेस मुंह ताकती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं था। मुंबई की सिर्फ 8 सीटें ही मुंबई में जो कांग्रेस के लिए बच रही थी वो बेहद हैरानी भरा था। और यहीं पर नाना पटोले तुरंत ही नाराज हो गए, भड़क गए, गुस्सा हो गए। जी हाँ, वैसे भी नाना पटोले उद्धव ठाकरे की पार्टी को लेकर हमेशा ही हमलावर रहते हैं और यहाँ पर तो उन्हें मौका भी मिला हुआ था। उन्होंने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर ही हमला कर दिया। नाना पटोले ने कहा कि जानबूझकर गठबंधन के अंदर झगड़ा करवाया जा रहा है, जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जानबूझकर विवाद की स्थिति पैदा की जा रही है। नाना पटोले यहीं पे नहीं रुके। सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले ने कहा कि बाहरी लोगों की राय पर, बाहरी लोगों के इशारों पर, यहाँ तक कि बीजेपी के इशारों पर भी यहाँ पर काम हो रहा है और बीजेपी के इशारे पर काम करते हुए कुछ बड़े नेता गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं। अब यहाँ पर नाना पटोले का साफ साफ इशारा उद्धव ठाकरे की तरफ था कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं। नाना पटोले ने आगे कहा कि एक पार्टी को 36 में से 21 सीटें मिलना और दूसरी पार्टी जो कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है उसके लिए सिर्फ 8 सीटें छोड़ना, ये बर्दाश्त के लायक बिल्कुल भी नहीं है और ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बीजेपी के इशारे पर जो हो रहा है, जानबूझकर गठबंधन के अंदर झगड़ा जो करवाया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये गठबंधन के लिए ठीक नहीं है और ऐसे में गठबंधन तो बिल्कुल भी हो नहीं पाएगा। अब यहाँ तो कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एक बार फिर से उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाने की तैयारियों की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ही पोल यहाँ पर नाना पटोले ने खोल दी, पूरी तरह से खोल दी। और इतना नहीं, पटोले ने बड़े बड़े आरोप भी लगा दिए कि जानबूझकर गठबंधन को कमजोर किया जा रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ से नाना पटोले की इस बात का विरोध तो किया गया, लेकिन हालात ये रहे कि यहाँ पर मीटिंग में कुछ भी तय नहीं हो पाया। मीटिंग कुछ तय करने के लिए, सीटों पर बातचीत करने के लिए रखी गई थी, लेकिन पूरी मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ हंगामा हुआ और हंगामे के साथ ही मीटिंग खत्म भी हो गई। तो फिलहाल तो महाविकास अघाड़ी के अंदर हालात खराब दिख रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर मुद्दा बेहद ज्यादा गंभीर दिख रहा है। लगता नहीं आसानी से यहाँ पर सीट शेयरिंग हो पाएगी। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर से जरूर दें। वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।